पटना हवाई अड्डा देश के सबसे बेकार हवाई अड्डों में से एक है। नाम तो जरूर रख दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम ऊंच काम बूझ, माने नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए भी जो जरूरी है, जो चाहिए, वो अपना पटना हवाई अड्डा में नहीं है। तो और अपने ही सरकार में जो कमियां हैं उनको दिखाया है। इसलिए इस बात के लिए राजीव प्रताप रूडी को थैंक्स कहना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, जिसका उदाहरण उन्होंने आज भी दिया है कि बंगलौर हवाई अड्डा शहर से 40 किलोमीटर दूर है, राजकोट का हवाई अड्डा 40 किलोमीटर दूर है। तो दूसरे स्टेट में आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम ही नहीं दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का रूप भी दिया है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य, जहां 14 करोड़ जनसंख्या है, एक बड़ी जनसंख्या है, वहां का हवाई अड्डा राष्ट्रीय स्तर का भी नहीं है। हवाई अड्डा के नजदीक ही संजय गांधी जैविक उद्यान है, बड़े बड़े पेड़ है, तो वो भी सुरक्षा के लिए मैंने बाधा है। तो जो भी राजीव प्रताप रूडी ने मुद्दा उठाया, क्योंकि उस क्षेत्र के वो ज्ञाता है, क्योंकि पायलट है, मंत्री रहे, पूर्व मंत्री इसी विभाग के उन्होंने रहा है, तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया बड़ी गहन अध्ययन का लेकर उठाया है और मुद्दा जायज है और केंद्र सरकार को इस पर तुरंत अमल करना चाहिए। सारण के नवनिर्वाचित सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने ही सरकार पे सवाल उठा दिया है। उन्होंने पटना एयरपोर्ट को लेकर अपने सरकार को घेरा है। वह कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट जो है वह देश का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में शामिल है। पटना एयरपोर्ट पर कभी भी प्लेन क्रैश कर सकता है, वह यह चिंता जता रहे हैं। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी जो हैं सांसद तो हैं ही, लेकिन वह पायलट भी हैं और पायलट के तौर पर उन्होंने इस बात को संसद में रखा है। अब इसकी चर्चा हो रही है कि क्या सच में पटना एयरपोर्ट खतरनाक एयरपोर्ट है। जो भी यात्री पटना एयरपोर्ट से सवारी करते हैं या फिर दूसरे जगह पर यात्रा करते हैं, तो क्या वह खतरे में हैं, क्या उन पर खतरे की घंटी बज रही है। तमाम तरह के चर्चा पर चर्चा आप शुरू हो गए हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, राजीव प्रताप रूडी उड्डयन मंत्री भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। क्या लगता है आपको कि पटना एयरपोर्ट जो है सचमुच खतरनाक एयरपोर्ट है? इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। भाजपा से सांसद है राजीव प्रताप रूडी, एक योग्य है, क्योंकि आपने बताया पायलट भी हैं। सच्चाई है कि एक नहीं 4-4 5 सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं। ये इन्होंने जो सवाल उठाया है, इनका सवाल 100% जायज है। जिस बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, पटना हवाई अड्डा देश के सबसे बेकार हवाई अड्डों में से एक है। नाम तो जरूर रख दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम ऊंच काम बूझ, माने नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए भी जो जरूरी है, जो चाहिए, वो अपना पटना हवाई अड्डा में नहीं है। तो राजीव प्रताप रूडी ने साहस दिखाया है कि जिस सरकार में वो सांसद है, जिस पार्टी के उस मैंने सरकार है उसकी सांसद है, और अपने ही सरकार में जो कमियां हैं उनको दिखाया है। इसलिए इस बात के लिए राजीव प्रताप रूडी को थैंक्स कहना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सांसद जो बिना किसी डर भय के, और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये पहले भी हवाई अड्डा के मुद्दा पर इन्होंने उठाया था और इन्होंने बताया था कि जो जमीन चाहिए वो सारण में उपलब्ध है। कहां? तो पटना से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर परमानंदपुर नया गांव एक खुला जगह है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए जो उपलब्ध जो जगह होनी चाहिए वो है, और पटना से सिर्फ 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। जिसका उदाहरण उन्होंने आज भी दिया है कि बंगलौर हवाई अड्डा शहर से 40 किलोमीटर दूर है, राजकोट का हवाई अड्डा 40 किलोमीटर दूर है। तो दूसरे स्टेट में आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम ही नहीं दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का रूप भी दिया है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य, जहां 14 करोड़ जनसंख्या है, एक बड़ी जनसंख्या है, वहां का हवाई अड्डा राष्ट्रीय स्तर का भी नहीं है। और ये कारण है कि यहां का भाड़ा भी ज्यादा लगता है। तो ये भी भार किसको झेलना पड़ता है? तो बिहार की गरीब जनता को झेलना पड़ता है। तो राजीव प्रताप रूडी ने जो उठाया है वो 100% जायज है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि बिहार के हवाई अड्डा के मुद्दे पर इन्होंने बिना किसी डर भय के, क्योंकि लोग पार्टी लाइन से हट के यदि कोई बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है, तो अपने सरकार और मोदी सरकार पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो इसके लिए थैंक्स के पात्र हैं। पटना हवाई अड्डा पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। ऐसे भी सवाल उत्पन्न होते हैं कि पटना एयरपोर्ट के पास मछली का बाजार है,
चितकोहरा इलाके में, और मछली के बाजार होने से चिड़िया जो है वह आकाश में उड़ते रहते हैं और फिर लैंडिंग के समय काफ़ी दिक्कत होता है एरोप्लेन को। यह तमाम सवाल हैं। एक बार तो पटना में हवाई जहाज़ भी क्रैश कर चुका है और उसमें भी उसकी भी चर्चा जो है पूरे देश में हुई थी। तो क्या सरकार इससे भी सजग नहीं हो रही है? नेता मंत्री सब जो है हवाई सफ़र करते हैं, तो क्या यह चिंता सरकार को नहीं है कि पटना एयरपोर्ट से कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं? देखिए, मछली बाजार तो सामान्य बात है। हवाई अड्डा के नज़दीक ही संजय गांधी जैविक उद्यान है, बड़े बड़े पेड़ है, तो वो भी सुरक्षा के लिए मैंने बाधा है। तो जो भी राजीव प्रताप रूडी ने मुद्दा उठाया, क्योंकि उस क्षेत्र के वो ज्ञाता है, क्योंकि पायलट हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री इसी विभाग के उन्होंने रहा है, तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है बड़ी गहन अध्ययन का लेकर उठाया है और मुद्दा जायज है और केंद्र सरकार को इस पर तुरंत अमल करना चाहिए कि बिहार को विशेष दर्जा तो आपने दिया नहीं आज तक, जो देना चाहिए, लेकिन जो दर्जा मिलना चाहिए, जो सुविधा की बात हो रही है, क्या एक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा खाली नाम आपने रखकर खाना पूर्ति कर दी? वही हमने बार बार मैंने पहले भी आपको बताया कि नाम ऊंच, कुछ लोगों का होता है नाम ऊंचा होता है, अमीर सिंह और बेचारा फकीर होता है। तो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह राष्ट्रीय हवाई अड्डा की योग भी नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन जो मंत्री अभी हैं उनको भी कहेंगे कि रूडी जी का मांग जायज है और इस मांग पर तुरंत अमल करना चाहिए। तो हमें लगता है कि बिहार की जनता भी इस मुद्दे पर जरूर आंदोलन करेगी। टिकट को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि महंगे काफ़ी टिकट हैं, जो भी 2 मेट्रो स्टेशन के बीच से जो सफ़र होता है उसमें कम पैसे लगते हैं, लेकिन पटना से जो विमान टेक ऑफ करते हैं उनका टिकट जो है वह किराया जो है काफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई कंपनियां जो है आई और बंद हो गई। 29% जो है सरकार टैक्स वसूलती है, 40% तेल में लग जाता है, ईंधन में लग जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि टिकट पे भी जो है सरकार को सोचने की आवश्यकता है? देखिए, बंगलौर यदि आपको जाना है, चेन्नई जाना है, तो अपना पटना से हवाई अड्डा जाएगा कलकत्ता, तो कभी दिल्ली फिर स्टॉपेज, फिर वहाँ से, तो इस तरह के टिकटों में चार्ज ज़्यादा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रूडी जी ने फोकस किया है वो फोकस जायज़ है और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बिहार के एक ईमानदार सांसद का जो रोल होना चाहिए राजीव प्रताप रूडी ने उठाया है। और हमें लगता है कि इस मुद्दे पर पूरे बिहारवासी को और जितने भी राजनीतिक दल हैं, पार्टी के से बात हटकर, पार्टी के लीक से हटकर, सरकार से हटकर, सभी राजनीतिक पार्टी के दल के नेता को चाहिए कि इस मुद्दे पर राजीव प्रताप रूडी के आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए। चलिए, तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पटना एयरपोर्ट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने संसद में साफ तौर पे कहा है कि कभी भी बड़ा विमान दुर्घटना जो है वह पटना में हो सकता है। सबसे खतरनाक हवाई अड्डे की संज्ञा जो है पटना एयरपोर्ट को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उन्होंने दे दी है और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम तो है, लेकिन कोई भी विमान जो है यहां से विदेश के लिए उड़ान नहीं भरता है। साथ ही साथ उन्होंने एयरलाइंस के टिकट पे भी सवाल उठाया है कि महंगे दरों में टिकट जो है बेचे जाते हैं, इसीलिए एयरलाइंस की कंपनियां बंद हो जाती हैं। तमाम टैक्स की बात की है कि बिहार सरकार जो है वह टैक्स वसूलती है, तमाम तरह की चीजें। तो आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं? धन्यवाद।